हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अभिप्रेरणा में देवेंद्र के साथ। दोस्तों, डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है जीवन में, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि डर कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, हमारी क्रियाशीलता को कम करेगा, कहीं ना कहीं हमें इस परिस्थिति में पहुंचा देगा कि हम उन जगहों पे, उन चीज़ों पे ना पहुंच पाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और हम डर की वजह से पीछे को हटते चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, जीवन में डर तो सबको लगता है, कभी ना कभी लगता है। किसी न किसी क्षण में ऐसा समय जरूर आता है कि जब आदमी थोड़ा डरता है, घबराता है, उन चीज़ों की तरफ जाने से कतराने लगता है, बैकफुट अपने पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचने लगता है, यू टर्न लेने की कोशिश करता है। लेकिन यू टर्न तब लिया जाता है जब सामने आपको मौत का खतरा नज़र आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि इसके बाद जीवन समाप्त हो जाएगा, आगे गए, तो फिर ऐसी जगह से आप यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन जनरली आपको यू टर्न लेने की आवश्यकता नहीं है और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ऐसा आप अक्सर सुनते रहते होंगे, एक पिक्चर का भी डायलॉग मैंने भी आपको बताया। डर का सामना करना सीखना होगा। डर के लिए हमें जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके आगे खुल के पॉजिटिव होके खड़ा होना पड़ेगा। हमारे अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो अपनी पढ़ाई से डरने लगते हैं, किताबें डराने लगती हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत होशियार होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी रुचि के नहीं होते और उनसे हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो सॉल्यूशन वहाँ पर भी मौजूद है आपके पास। जिन सब्जेक्ट्स पे आपको डर लगता है उनमें सहायता प्राप्त की जा सकती है, तरह तरीके से उसे समझा जा सकता है, अपने तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि डरने से तो काम नहीं बनेगा, डरने से तो कहीं ना कहीं हम हतोत्साहित होंगे, हमारी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि हम अपने आप को कहीं स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएंगे। डर में जो होते हैं, सबसे पहले डर का कारण जानिए कि डर है क्यों, किस बात से डर रहे हैं आप। ऐसी कौन सी चीज़ है? कि आपको सफलता का डर है, असफलता का डर है, या आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, किस चीज़ का? तो पहले, सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप किस बात से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। फिर उसका सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है, क्या चीज़ है, हम कैसी पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, कुछ अपने अंदर कुछ ऐसा अपने आप को कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं कि चीज़ें हम डरे भी नहीं और उसका सामना भी कर लें। बचपन में आपने देखा होगा, जब हम लोग साइकिल सीखने के लिए जाते हैं शुरू में, या कोई भी बच्चा जब साइकिल सीखता है, मैंने भी सीखी थी, तो आदमी डर जाता है उस समय कि गिर जाऊंगा, बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। लेकिन चलाता है, एक आध बार गिरता भी है, लेकिन फिर बैलेंस बना लेता और बढ़िया से साइकिल ही छोड़िए, उसके बाद मोटरसाइकिल दौड़ा रहे होते हैं, सब कुछ दौड़ा रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मन में आ सकती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप डर किस चीज़ से रहे हैं और क्यों डर रहे हैं। दूसरा, डर भगाने के लिए हमको जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम इमेजिनेशन थेरेपी पे चलें। इमेजिन करें हम चीज़ों को, उसकी जिस चीज़ से हम डर रहे हैं, सोचिए कि आप मैथ्स का कोई सवाल है या साइंस का कोई सवाल है, उसको सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, बार बार करने पे भी आपको याद नहीं है, तो आप पॉजिटिव रास्ता अपनाइए। उसमें सोचिए कि आपने पॉजिटिव तरीके से, हाँ मैं कर लूँगा, हो जाएगा, इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखते हैं 2-3 बार कोशिश करता हूँ, होगा क्यों नहीं होगा। तो वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं और उसमें पॉजिटिव आप हो सकते हैं। फिर कभी भी डर के बारे में आप आरंभ के बारे में न सोचें, आप उसके अंत के बारे में सोचें कि अगर मैं इस काम को कर लेता हूं तो उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। अब ऑब्वियसली आपने कोई टारगेट सेट किया है तो टारगेट तो अच्छा ही होगा, अच्छा गोल होगा, अच्छी तरफ को आप जाना चाहते होंगे।
तो जहाँ पर आप ऐसी चीज़ खुद सेटल डाउन करके बैठे हुए हैं, कोई अच्छा गोल आप लेके बैठे हुए हैं, आपको पास होना है, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में हर क्षण, मैंने पहले भी आपको बताया परेशानी आएंगी, लेकिन हमारा काम है उन परेशानियों से लड़ना। उन तमाम चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर होना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, क्योंकि डरने से तो कुछ नहीं होने वाला। डरने के तो आप खत्म हो गए, फिर वहीं पे आपने स्टार्ट ही नहीं करा। स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो डर भी दूर होता होता चलेगा आपका। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ आप चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप मुश्किल समझ रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करने लगते हैं, शुरुआत आप कर देते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होने लगती है, आप उस चीज़ को करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे आप छोटी छोटी सफलताएं हासिल करते हैं, तो आपके अंदर का डर बाहर निकलने लगता है। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं अभी आपसे एक किस्सा भी बल्कि शेयर करूंगा। फिर सोचें कि सबसे बुरा समय या बुरा दिन कौन था आपकी ज़िंदगी में। ऐसा कौन सा समय था जब वो आपके लिए सबसे बुरा था। उस बुरे दिन के बारे में एक बार सोचें। तो सोचिए कि वो निकल गया तो फिर बाकी के दिन तो इतने बुरे नहीं हो सकते। कितना बुरा हो सकता है ये बताइए ना। आप किसी भी चीज़ में कितना बुरा हो सकता है? मैं तो नहीं समझता कि इतना बुरा हो जाएगा कि आप गलत रास्ते पे चलना चालू कर देंगे। देखिए, आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। सफलता असफलता लगा हुआ काम है, हार जीत तो लगी रहती है। हमेशा एक जैसा थोड़ी होता है कि आप हर चीज़ में जीतने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होता। आप हर चीज़ में सफल होने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो सफलताएं और असफलताएं लगी रहती हैं। और कई लोगों ने तो अपनी असफलताओं को ही अपना पहला पायदान बना दिया, अपनी पहली सीढ़ी बना लिया उनको, वहीं से वो चढ़ना शुरू हो गए। ये एक मनोविकार है सिर्फ मन के अंदर, कि हमको एक मानसिक विकृति हो जाती है और एक ऐसी चीज़ से हम हमारे अंदर आ जाती है, ऐसी चीज़ से हम डरने लगते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। आप समझिए ना कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ इस तरीके से आ गई है कि आप डरने लग गए हैं, ठीक है ना। किस चीज़ का डर हो सकता है? आप छात्र हों, फिर आप जॉब की तलाश कर रहे हों, या फिर आप कोई नौकरी पेशा हैं, आपको किस चीज़ की असफलता का डर लग रहा है? अपने बॉस से डर लग रहा है, नौकरी पाने का डर लग रहा है, पास फेल होने का डर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके अंदर। तो ये तमाम जो डर हैं, इन डरों से बाहर निकलने के जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उन्हें, क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे हुए हैं कि जो कई बार फेल हुए, कई बार गिरे और उठे और चलने लग गए, ठीक है। तो ये परेशान करने वाला जरूर होता है, आपके अंदर निराशावाद को ला सकता है, डर आपको परेशान कर सकता है, उसका कारण ये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरना ही जारी रखें, ठीक। फिर दूसरा क्या होता है कि जितने भी, मैंने आपको कहा था ना, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी लोग, चाहे वो हमारे देशों में हों चाहे विदेशों में हों, तो उन सब के कहीं ना कहीं सफलता के पीछे उनकी हिम्मत, आत्मविश्वास यही काम आया। इसी के आधार पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे हैं कि मतलब जिन्होंने तो एक बार नहीं कई बार असफलताओं का स्वाद चखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो है, आप किसी भी भय या किसी भी डर के अंदर, किसी भी तरह का डर अगर आपके अंदर आ जाता है और जब आपको लगने लगता है कि ये कैसे होगा, ठीक है ना, तो आपको उस समय कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैं ऐसे कुछ लोगों का जिक्र बल्कि आपसे करूंगा भी। आपने कभी वीर दास के बारे में सुना होगा, ठीक। नेटफ्लिक्स पर ये एक कॉमेडियन है वीर दास जी। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, बोर्ड एग्ज़ाम में इनके बहुत ख़राब नंबर आए। तो इन्होंने एक दिन फेसबुक पर अपनी मार्कशीट शेयर करी और ये कहा
कि ये मार्कशीट जो है और इसमें आए हुए नंबर मुझे विशेष होने से या सफल होने से नहीं रोक सकते, ठीक। और आखिरकार ये जो हैं एक सफल कॉमेडियन बने। नेटफ्लिक्स और अदर जितने भी माध्यम हैं उनमें काफ़ी मैं ये देखा होगा इन लोगों को, आपने सुना भी होगा वीरदास जी को, तो सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है ना। संदीप माहेश्वरी जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक बड़ा बिजनेस है इनका। एक बार आया था इनके टाइम में भी ऐसा समय आया था कि मतलब ये जो है वो नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को ठीक से, और मानसिक तनाव और अवसाद में जाते जाते बचे। जब इनका बुरा समय था तो इन्होंने अपना 8 किलो तक वजन भी गिरा लिया था, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि मतलब कई लोग इस तरह से अपनी चीज़ों को रीबिल्ड कर देते हैं, और फिर इन्होंने अपना जो करियर था वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर शुरू करा था। तो फ्रीलांस फोटोग्राफर से शुरू करने के बाद फिर ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उसके अलावा ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर स्पीच देते हैं। आप देखेंगे, इनको सुनेंगे तो पता भी चलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कभी भी डर को आप हावी मत होने दीजिए, बल्कि उन सफल लोगों की कहानियों को थोड़ा सा पढ़िए। आप कुछ और भी कर सकते हैं इसके अलावा। अगर आपको लगता है आप अपने डर पर जीत संगीत सुन के कर सकते हैं तो संगीत सुनिए, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा अदर एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपके अंदर जो भय है, जो डर है, वो बाहर निकलेगा। अब कोई खेल के टेक्नोलॉजी के मालिक हैं आपका कैलाश काटकर, ठीक है ना, 200 करोड़ की कंपनी है लगभग आज की डेट में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है। गांव की पृष्ठभूमि से ये आते थे, 10वीं के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है ना। एक कैलकुलेटर और रेडियो ठीक करने की एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर इन्होंने काम करा, ठीक। फिर धीरे धीरे इन्होंने थोड़े टाइम बाद जो है कंप्यूटर का नॉलेज लिया, कंप्यूटर का कोर्स वगैरह किया, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे आदमी है जो बिना डिग्री के टेक्नीशियन है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप प्रेम गणपति को देख लीजिए, कल्पना सरोज को देख लीजिए, जेके राउलिंग जो हैरी पॉटर के राइटर हैं उनको देख लीजिए, स्टीव जॉब्स को आप देख लीजिए, एप्पल के फाउंडर हैं, बिल गेट्स हैं, ठीक है ना। तो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की इन्होंने स्थापना करी। अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिनने दी है, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन एक बार नहीं 3 बार अपने बिजनेसेस में फेल हुए, ठीक, और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए। उसके बाद भी एक दिन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। माइकल जॉर्डन हैं बास्केटबॉल प्लेयर, इनकी स्टोरीज आप पढ़िए। स्टीवन स्लीपबर्ग हैं, स्टीवन स्लीपबर्ग जो हैं ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं, बड़े सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर हैं। स्कूल से निकाल दिया गया था इनको, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी, सारी दुनिया जानती है मिकी माउस को। वॉल्ट डिज्नी जो था, इन्होंने पहले किसी ज़माने में ये लाफोग्राम करके कोई स्टूडियो चालू करा था, बहुत बुरी तरह फेल हो गया, बिल्कुल ही दिवालिया हो गए थे। तो इन्होंने फिर अपना जो है डिज्नी स्टूडियो शुरू करा, फिर से अपने आप को दोबारा से बनाया इन्होंने, और इतने सक्सेसफुल हुए कि आज दुनिया जानती है वॉल्ट डिज्नी को। तो एक बार इन्होंने अपनी स्पीच में बल्कि ये भी कहा था कि हम जो है बहुत देर तक जो है पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं ना। और क्योंकि हमें आगे देखना पड़ता है, आगे देखना होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, जिज्ञासु हैं, हमारी जिज्ञासा जिंदी रहनी चाहिए, हमें आगे और कोशिशें करनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आप, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं पे जॉब्स वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आपको इन तमाम डर से बाहर निकलना है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं भी एक बार अभी कुछ समय पहले ऐसे ही डर से बाहर निकला हूँ। मैंने भी कोशिश करी, दोबारा से रीबिल्ड करा अपने आप को, फिर से कोशिश करी, फिर चल पड़े। हो जाता है ऐसा। और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट हैं तो उनके ऊपर तो इतना कोई बोझ होता भी नहीं है, लेकिन एक शादीशुदा आदमी जिसके बाल बच्चे हों
उसके साथ अगर इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, आसमान से ज़मीन में आ जाता है, तो रीबिल्ड करने के लिए बहुत हौसला चाहिए। आपको इंटरनल ताकत की आवश्यकता पड़ती है। आपका सामाजिक मान सम्मान खतरे में पड़ा हुआ होता है। आप इन सब, लेकिन मैंने इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। कहने दीजिए ना, क्या कहते हैं भाई। मैंने कोशिश करी, मैं आगे। देखिए, जो चलेगा, जो दौड़ेगा, वो गिरेगा भी, ये तो श्योर है, ठीक है। जो चलेगा ही नहीं, घर में बैठा रहेगा, वो कहाँ गिरने वाला है? वो नहीं गिरेगा, लेकिन वो बैठा भी वहीं रहेगा ध्रुव तारे की तरह, एक ही जगह, कहीं नहीं लेगा वहाँ। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी जीवन में इस तरह की चीज़ों से अगर आपको निकलना है, तो आपको सिर्फ अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अच्छी चीज़ों में सही जगह पे मन लगाना है, दिल लगाना है और आगे बढ़ना है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जहाँ भी आपको निराशावाद महसूस हो, तो एक बार मेरे वीडियोस को देखें। हो सकता है कि मैं एक कारक बन सकूं, एक कारण बन सकूं आपको आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।